नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष की आज क्लास हम लोग करने वाले हैं। देखो, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ इसके नियम होते हैं जो याद करने होते हैं, मतलब दिमाग में रखने होते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना रहते हैं। कहने का मतलब, नियम का मतलब होता है इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं और कुछ निगेटिव बातें होती हैं। उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाते हैं। उसी पॉजिटिव और निगेटिव को हम उसमें ढूंढते हैं निष्कर्ष में या कथन में। इसमें कथन और निष्कर्ष दिए रहते हैं। इसमें एक कथन दिया रहता है जिसमें एक बात लिखी रहती है, यानी स्टेटमेंट लिखा रहता है। वो चाहे जनसंख्या के ऊपर हो, चाहे देश के बारे में हो, या तो कोई भी उसमें एक बात लिखी रही रहेगी। उस एक स्टेटमेंट के नीचे दो बातें लिखी रहेंगी, मतलब निष्कर्ष है कि उस स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं, क्या निष्कर्ष में जो बातें कही गई हैं वो क्या उससे रिलेटेड हैं, क्या संबंध रखती हैं। अगर संबंध रखती हैं तो वो निष्कर्ष हम कह देंगे कि ये निष्कर्ष सही है, और अगर फॉलो नहीं करेगा तो हम कहेंगे निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन जब दिखाएंगे तब बातें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर का नाम क्या है? कथन और निष्कर्ष, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। ये जो लिखा हुआ है, जैसे कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों को, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों को हल करने के पहले नियमों को ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला नियम है, हाँ, पहला नियम है, यदि कथन सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। कहने मतलब, जो कथन दिया गया है, अगर उसमें कथन में कुछ पॉजिटिव बात कही गई है, कुछ कथन में पॉजिटिव बात कही गई है, सकारात्मक बात कही गई, अगर निष्कर्ष तुम जो सही कर रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिव हुई बात होगी, निगेटिव बात नहीं होगी। पहला पॉइंट ये है। लिखा है, यदि किसी निष्कर्ष कथन की सूचना के, लिखा है यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भी भाग में या सभी भाग में दिया गया है तो वह सत्य होगा। कहने का मतलब, जो यदि कोई निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष में जो बात लिखी है, अगर कथन की सूचना किसी निष्कर्ष में दिया गया है, यानी जो ऊपर कथन में जो बात कही गई है, अगर वही बात उठा के निष्कर्ष में लिख दिया गया है तो वो निष्कर्ष सही हो जाएगा। कहने का मतलब उसके यही है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं। यदि एक कथन में दिया गया हो तो दूसरा निष्कर्ष में होगा तो वो सही होगा। कहने मतलब, कोई भी जो बात होती है उसको, उसके कहीं ना कहीं दो पहलू होते हैं। ठीक है? अगर उस बात के एक पहलू कथन में दिया गया है, दूसरा वाला निष्कर्ष में लिख के दे दिया गया है, तो वो भी निष्कर्ष तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला जो पॉइंट है, लिखा है कथन को हमेशा सत्य मानना है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये मानना है कि कथन में जो भी बात कहा गया होगा उसको हमेशा सत्य मानना है, भले वो अपने वास्तविक जीवन से कोई संबंध रखती हो और चाहे ना रखती हो, चाहे वो गलत लिखे हो। जानते हो कैसे? अगर मान लिया जाए, कह दे कि आम के पेड़ में अमरूद लगे हैं, तो लगे हैं मतलब लगे हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि उसमें अमरूद लगे हैं। ठीक है? हमको ये नहीं मानना, वो हमको पता है कि आम के पेड़ में अमरूद तो कभी नहीं लग सकते हैं हमारे वास्तविक जीवन में, लेकिन हम फिर बता रहे हैं, इसमें साफ साफ पॉइंट लिखा है, कथन को हमेशा सत्य मानना है। कहने का मतलब, कथन में जो भी बात कही होगी वो भले ही हमारे जीवन में, वास्तविक जीवन में गलत हो, लेकिन उसको हमेशा सत्य मानना पड़ेगा। ठीक। अगर लिख दिया जाएगा गाय के 5 पैर होते हैं तो मानना पड़ेगा 5 पैर होते हैं। क्लियर है बात? इस प्रकार से जो भी इसमें नियम लिखा रहेगा, जो भी कथन में बात लिखी रहेगी, उसको हमेशा सत्य मानना है, चाहे वो हमारे वास्तविक जीवन से सत्य हो और चाहे ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लिखा है कथन में हमेशा सत्य मानना है, यह मानकर चलना चाहिए कि समस्या का कारण व समाधान कथन में ही निहित है। कहने का मतलब, हमको यह मानना है जो भी समस्या है, जो भी समस्या कथन में दी गई है, उसका समाधान और समस्या दोनों कथन में दिया गया है। निष्कर्ष का सत्यापन करना चाहिए, उसी आधार पर करना चाहिए। जो बात कथन में लिखी गई है अगर सत्य है, चाहे ना सत्य हो, हमारे वास्तविक जीवन से चाहे रिलेट करती हो चाहे ना रिलेट करती हो, उसको हम आधार मान के ही निष्कर्ष को सही करेंगे, ना कि गलत करेंगे। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है, रीजनिंग का ये चैप्टर बनाने के लिए, रीजनिंग का ये चैप्टर ने कोई भी चैप्टर बनाने के लिए, उसमें अपना भावनाएं उसमें नहीं जोड़ना चाहिए, यानी खुद की भावनाएं नहीं जोड़ना चाहिए।
बात क्लियर है। जैसे मान लिया जाए कोई स्टेटमेंट में कह दे कि एक आदमी को चाहिए कि इस बच्चे को मारना चाहिए, तो उस स्टेटमेंट में लिखा है कि आदमी को उस बच्चे को सज़ा देना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट में बात कही है, कथन में बात कही, तो इसका मतलब उसको सज़ा देनी चाहिए। हम अपने मन से नहीं कहेंगे कि बच्चा छोटा है तो उसको नहीं मारना चाहिए, सज़ा नहीं देना चाहिए। वो हमारी व्यक्तिगत भावनाएं, हमको अपनी व्यक्तिगत भावनाएं उसमें नहीं जोड़ना है। क्लियर है बात। रीजनिंग में इस वाले टॉपिक में अपनी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। तो ये जो पॉइंट है इसको स्क्रीन शॉट मार के नोट्स में नोट कर लेना है, यही सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट होते हैं जिसको हम आसानी से क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। वो तो पॉइंट थे कथन के बारे में, ठीक। अब ये निष्कर्ष के बारे में हमको उत्तर कौन सा सही करना है, ये तो निष्कर्ष के बारे में है। लिखा गया है यदि कथन में सलाह हो, क्या हो, सलाह हो, परिमाण हो, परिणाम हो, निदान हो, प्रचार हो या विज्ञापन हो और निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो, तो उसे मूल उद्देश्यों को पूरा करता हो तो वह निष्कर्ष सत्य होगा। कहने का मतलब अगर कोई कथन में कोई सलाह दे रहा है, कोई परिणाम है, कोई निदान की बात कर रहा है, कोई प्रचार की बात कर रहा है, कोई विज्ञापन उसमें छपा हुआ विज्ञापन की बात कर रहा है और उसी से संबंधित निष्कर्ष दिया है, तो हमको हमेशा सत्य कर देना है, ठीक। क्लियर है बात। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यदि कथन में सरकारी आदेश है, कौन सा आदेश है, यदि कथन में कोई सरकारी आदेश है, ठीक, या नियम की चर्चा हो गई है, तो निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित हो तो निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। दूसरी बात, यदि संविधान संशोधन की चर्चा हो, यदि संविधान संशोधन की चर्चा हो कथन में, तो उससे संबंधित वाली बातें निष्कर्ष में हमेशा सत्य हो जाएगी। कहने का मतलब यदि कोई कानूनी आदेश होगा, कोई नियम होगा, ठीक है, और कोई संविधान संशोधन की बात करी होगा, तो उसको हमेशा हम सत्य मानने के, उसको हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम कानून में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान संशोधन किया गया तो उसमें हम कौन होते हैं परिवर्तन करने वाले। तो कोर्ट का आदेश है, कोई सरकारी आदेश है, कोई विज्ञापन है, कोई सलाह दे रहा है, तो उसको हमेशा हम सत्य मान लेंगे, ठीक। ये बात होती है हमेशा क्वेश्चन को करने के लिए। यदि फिर लिखा हुआ है यदि निष्कर्ष में पूर्ण धारणा या अनुमान हो तो वह सत्य असत्य होगा। कहने मतलब निष्कर्ष में पूर्व अवधारणा या अनुमान हो, कहने का मतलब कथन तो दे दिया गया है, ठीक, कथन दे दिया गया है कि मतलब एक आदमी को उस बच्चे को दंड देना चाहिए। अब उसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे ने सज़ा मतलब कोई गलती की होगी तो उसको सज़ा देना चाहिए। अब अनुमान क्या तुम लगाओगे, पता नहीं वो कौन सा काम किया हो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि उसको सज़ा देना चाहिए, तो तुम अपने मन से कोई अनुमान नहीं लगाओगे और ना ही कोई पूर्वधारणा उसकी व्यक्त करोगे, ठीक। क्लियर है बात, वो गलत हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि भूतकाल व भविष्य की बात को निष्कर्ष में असत्य मानना है, क्या असत्य माना जाता है। कहने का मतलब अगर कोई बात उसमें कथन में दिया गया है, उससे रिलेटेड कोई तुम निष्कर्ष में बात कही गई है उसके भूतकाल के बारे में या तो उसके भविष्य काल के बारे में, तो भी हमको गलत कर देना है, क्योंकि हमको क्या पता भविष्य उसका क्या होने वाला है, या हमको क्या पता उसके पहले भूतकाल में उसके साथ में क्या हुआ होगा। तो हमको ये चीज़ गलत कर देना है, क्योंकि निष्कर्ष में हमेशा हम भूतकाल और भविष्य काल वाली बातों को गलत कर देंगे। बात क्लियर है, क्योंकि हमको क्या पता होगा कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। हम किसी के बारे में उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात। और ना ही उसके भूतकाल के बारे में हमको पता है, ठीक। जो हमको दिया रहेगा कथन में हमको साफ तो वही दिखेगा, तो इसलिए ना ही हम उसके भविष्य के बारे में कोई बता सकते हैं और ना ही उसके हम भूतकाल के बारे में कोई भी निष्कर्षण कर सकते हैं। अगर ये कहीं पर नज़र आएगा तो हमेशा असत्य माना जाएगा। लिखा है यदि निष्कर्ष में केवल, निश्चित, बिल्कुल, सदा, हमेशा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम आदि शब्द लगे हैं तो हमेशा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। अब देखो कौन सा निष्कर्ष, पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं उसके बाद में बताएंगे कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये कथन है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। अब ये बात कही गई है, ठीक,
फिर उसके बाद में निष्कर्ष कहा गया। निष्कर्ष का मतलब होता है इसमें जो बात कही गई है उसी से रिलेटेड अगर होगा तो हम सही कहेंगे, नहीं तो उसको हम गलत कर देंगे। बात क्लियर है? इस प्रकार से हम कथन को सही और गलत करेंगे। अब हम इससे पहले हम एक बात और बताते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि हम कथन को कौन कौन से तरीके से हमको पकड़ेंगे, यानी कीवर्ड उसके क्या होने वाले हैं, यानी उसके जो पॉइंट होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसकी वजह से हम उनको सही कर पाएंगे, निष्कर्ष सही। अगर कहीं होगा सरकारी आदेश दिया होगा, या कहीं कोर्ट का फैसला होगा, कहीं पर संविधान संशोधन की बात किया गया होगा, इसको हमेशा सत्य कहेंगे। ये वाला निष्कर्ष हमेशा सत्य कर देंगे, ठीक, ये सत्य है। और हमको गलत कौन सा करना है, इसको हमको सही करना है। ये वाला कथन हमको निष्कर्ष सही करना है, ये वाला गलत करना है। गलत कौन सा करना है? गलत में कहीं शब्द लिखा होगा केवल, कहीं शब्द लिखा होगा एकमात्र, कहीं लिखा होगा बिल्कुल, कहीं लिखा होगा सदैव। ठीक, ये शब्द कहीं पर अगर निष्कर्ष में नजर आएंगे तो उसको हमेशा गलत कर देंगे। जैसे कहा जाएगा कि सभी पेड़ हरे होते हैं, लिखा है, मतलब लिखा, अगर कहीं पर लिख दिया जाएगा कि सदैव पेड़ हरे हरे होते हैं, सदैव पेड़ हरे होते हैं, तो क्या पेड़ सदैव हरे होते हैं? कभी कभी तो वो सूख भी जाते हैं, जो हरा मतलब उनका हरा रंग गायब हो जाता है, तो ये सदैव वाला हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक, कहेगा कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए एकमात्र यही साधन है, मतलब एकमात्र एक ही तरीका है जो समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो एकमात्र वाली बात गलत हो जाएगी। यानी कहीं नज़र आएगा केवल, कहीं नज़र आएगा एकमात्र, कहीं नज़र आएगा बिल्कुल, कहीं नज़र आएगा सदैव, वो वाला निष्कर्ष सदैव गलत कर देना है। ठीक, इससे पहले एक पॉइंट लिखा भी है, यहाँ पे देखो लिखा है हमेशा। क्या आएगा? शब्द आएगा हमेशा। सदैव का मतलब हमेशा ही होता है, जैसे यहाँ पर हम सदैव लिखे हैं। सभी, कहीं पर लिखा आएगा सभी, जैसे लिख दिया जाएगा स्टेटमेंट, निष्कर्ष लिख दिया जाए कुछ कुत्ते कहीं लिख दिया जाए कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या सभी कुत्ते भौंकते हैं? लिख दिया जाए सभी कुत्ते काटते हैं, क्या सभी कुत्ते काटते हैं? तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। फिर लिखा हो जाएगा कहीं पर प्रत्येक, अगर बोल दे कि प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलते हैं, तो क्या सही बात है? क्या प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलते हैं? तो ऐसा तो नहीं होगा। एकमात्र, तो हम लिखा एकदम एकमात्र, प्रत्येक, सभी, निष्कर्ष, निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा से, मतलब सदा। एक आदमी सदा से झूठ बोलता है, सदा से का मतलब वो कभी सच बोला ही नहीं, तो ऐसी भी तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में कभी न कभी तो सच बोला होगा। इसका कहने का मतलब ये, जब भी ये शब्द हमको नज़र मिलेंगे तो हमको उस वाले उसको निष्कर्ष को गलत कर देंगे। सत्य किसको करना है? सरकारी कोई आदेश होगा, क्योंकि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसको हमको सत्य मानना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला कोई भी होगा, अगर कोर्ट फैसला किया है तो उसमें हम फैसला सुनाने वाले कौन होते हैं, इसलिए उसको भी हमेशा सत्य करना पड़ेगा। संविधान संशोधन अगर कर दिया गया है, उसकी बात की गई, तो उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करने वाले, उसको भी हमेशा सत्य मानेंगे। क्लियर बात है? इतनी बातें अगर मिलेंगी तो गलत कर देना है, इतनी बातें मिलेगी कहीं सत्य कर देना है। इस वाले पॉइंट को कॉपी में नोट कर लेना, इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है बात? नोट करो इतना। हो गया नोट? ये तो रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यानी कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर से
हमको क्या चीज़ बातें याद रखना है, ठीक है। यानी हमेशा निष्कर्ष को क्या मानना है, सॉरी कथन को हमेशा सत्य मानना है, चाहे वह हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित हो चाहे संबंधित ना हो। क्लियर है बात। उसमें जो बात कहेगी उसको हमेशा सत्य मानना है, उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन करना है, ना कि अपना दिमाग लगाना है। उसमें अपनी भावनाएं नहीं जोड़ना है, बात उसमें कोई भी कही है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे तो फिर आंसर देंगे, नहीं तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपनी भावनाएं जहाँ जोड़ेंगे क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है। क्लियर है बात। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हमको याद यही रखना है कि अगर हमको कोई आदेश मिलेगा कोर्ट का, सरकार का कोई फैसला मिलेगा, संविधान संशोधन मिलेगा, उसको हमेशा सत्य का देना है। ये सब बातें होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब लगाते हैं क्वेश्चन और आसानी से क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, दिया गया है कथन दिया गया है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। इस कथन में यही तो बात कही गई है कि अगर चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए तो चमगादड़ पक्षी नहीं है। उसका कहने का मतलब यही है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, यही तो मतलब है। यानी अगर चमगादड़ अंडे देता तो वह पक्षी होता, लेकिन चमगादड़ अंडे नहीं देता है इसलिए वह चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसके हिसाब से कथन वाले बात ये पता चली है, अगर कोई जो वो है चमगादड़ अगर अंडे देता यानी सभी अंडे देने वाले पक्षी होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, कहा है सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो यही तो बात उसमें कहा है। चमगादड़ नहीं देता तो उसको कहाँ कहा है कि पक्षी है, वो नहीं देता तो उसको कहा पक्षी नहीं है। इसका मतलब जितने भी पक्षी जितने भी अंडे देने वाले होते हैं वो सभी पक्षी हैं। तो कहा है सभी पक्षी अंडे देते हैं, इसका मतलब पहला वाला विकल्प सही हो जाए, यानी निष्कर्ष हमारा एक सही हो जाएगा। देखो लिखा है केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये बात है, केवल पक्षी अंडे देते हैं। हमने बताया था कहीं पर केवल नजर आएगा, जो लिस्ट बनवाई थी वो नजर आएगा, तो उसको हमेशा गलत कर देना है। यही सब बातें वो पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए तो वो हम पॉइंट लिखवाए थे। उसको हमेशा दिमाग में रखना, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक। कथन को हमेशा सत्य मानना है, निष्कर्ष में दिया है इस कथन के अनुसार अगर दिया गया उसको सत्य, इसमें जो बात कही होगी इसके अलावा कोई अलग से बात कही गई होगी तो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन लगाएं। ये क्वेश्चन है, खुद से करो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, कथन दिया है और कथन में कहा है हो सकता है कि आप अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान हो, परंतु आप उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा ही सकते हैं। कहने का मतलब कहा है हो सकता है कि आप अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान ना हो, मतलब कह रहा है कि निष्ठावान आप ना हो परंतु अपने उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा सकते हैं। कहने का मतलब जो भी अधिकारी हैं उसके प्रति तुम निष्ठावान तो नहीं हो, लेकिन निष्ठावान होने का एहसास तो करा सकते हो। इसका मतलब यह है कि निष्ठावान होना थोड़ा ज़रूरी है अधिकारियों के प्रति, यही तो बात उसमें कहा गया है। मतलब उसका मतलब तुमको समझना है, यानी वो कह रहा है कि तुमको अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगर नहीं हो तो एहसास तो उसको करा सकते हो, कम से कम तुम्हारा अधिकारी तो कहे कि हमारे प्रति निष्ठावान है। बात सही है। पहला पॉइंट कहा है अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर उसमें बात में कहा है कि निष्ठावान नहीं हो तो निष्ठावान होने का एहसास दिखाओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सत्य होगा कि अधिकारियों के लिए निष्ठावान होना जरूरी है। और पॉइंट पहले में लिखा भी कहा है निष्कर्ष में कि अधिकारी के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भी कहा निष्ठावान ना हो तो कम से कम एहसास दिलाओ, इसका मतलब निष्ठावान होना जरूरी है यानी महत्वपूर्ण है। उसमें भी कहा है अधिकारी के प्रति निष्ठावान होना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा, इसको हम सही कर देंगे, क्योंकि इसमें भी वही बात सही का पॉजिटिव कहा है, इसमें भी वही बात पॉजिटिव कहा है, इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा वाला निष्कर्ष पढ़ेंगे। लिखा है कुछ लोग अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए
करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब भाई एक बात बताओ, इसमें निष्ठावान की बात कही गई है कथन में, और इसमें निष्ठावान की कोई बात कही नहीं गई है। उसमें कह रहा था कि अधिकारियों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये बात हम कैसे कह सकते हैं? उसमें तो एक कथन में तो कोई बात कही नहीं गई ये बात कि हम उसको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसी बात कोई कथन में कही गई है? नहीं कही गई है। जो बात अगर कथन में नहीं कही होगी और निष्कर्ष में उसमें इस तरह कोई बात कही गई है तो उसको हमेशा हम गलत कर देंगे, क्योंकि कथन में वो बात नहीं कही गई लेकिन निष्कर्ष में अलग से कुछ उसमें बताया गया है तो उसको हमको गलत कर देना है। तो दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? इसको हमेशा गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, ऐसा कहीं कथन में चर्चा नहीं कहा गया। कथन में सिर्फ निष्ठा की बात किया गया है, तो निष्ठा के बारे में जो निष्कर्ष होगा उसको हम सही करेंगे। समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब यहाँ दो क्वेश्चन साथ में लिए गए। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला कथन है, दो निष्कर्ष हैं यहाँ तक, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले वाला क्वेश्चन करेंगे। करो। जैसे दिया गया है, कथन दिया गया है, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। यानी प्रसाधन जो भी हैं हमारे जीवन में जितनी मशीनें हैं, टूल्स वगैरह हैं, जो भी साधन है उसका उपयोग करना जोखिम भरा है। प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। अब देखो, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, यानी अगर उसको उपयोग करोगे तो जोखिम हो सकता है। तो दूसरा निष्कर्ष पहला का है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ सकते हैं। कहने का मतलब है प्रसाधन का उपयोग करोगे तो कोई उससे होने वाले प्रभाव तुमको पड़ेंगे, तो इसका मतलब तो सही है। उसमें कहा भी गया जोखिम है, इसमें कहा भी गया कि प्रभाव पड़ सकते हैं, इसका मतलब सही बात कहा है। उसमें भी कहा है कि उसका उपयोग करोगे तो उसका या तो फायदा हो गया तो नुकसान होगा, तो नीचे में कहा है उससे होने वाले नुकसान तुमको हो सकते हैं, प्रभाव उसका तुम पर पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष सही कह रहा है, यही तो कह रहा है। दूसरा वाला निष्कर्ष करते हैं। कहा है प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। अब ये बात कहाँ उसमें कहा गया है कि महंगे होते हैं, कि फ्री में मिलते हैं, कि सस्ते हैं, कि खरीद ही नहीं सकते? कोई बात कहा गया है उसमें? जब कहीं कहा नहीं गया तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष हमेशा हम गलत करेंगे। इस प्रकार से गलत करेंगे, क्योंकि हम कथन में जो बात कहेगा उसको हमेशा सत्य मानेंगे, उसी के आधार पर जो बात कहेगी उसको हम सही मानेंगे, अन्यथा हम गलत कर देंगे। इस तरीके से हम निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कथन, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, मगर अशिक्षितों के प्रतिशत में इस मामले में एक दूसरे से आगे हैं। कहा है जनसंख्या के विकास की दर का संबंध गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क ना हो। कहा मतलब बिहार और गुजरात में जनसंख्या के विकास के मामले में हो सकता है कोई फर्क ना हो, लेकिन शिक्षित के मामले में, अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं, ये बात कहा गया। यानी शिक्षित के मामले में एक दूसरे के आगे हैं, लेकिन जनसंख्या के विकास में वो दोनों लोग बराबर हो सकते हैं। अब पहला निष्कर्ष कहा है गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। हो सकती है, क्योंकि उसमें कहा है इसमें नहीं कहा है। कहा है जनसंख्या विकास की दर का संबंध है गुजरात और बिहार में शायद भी कोई फर्क ना होगा, फर्क नहीं होगा। यानी कहाँ उसमें कहा फर्क नहीं होगा, इसका मतलब हम अधिक नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी को कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहा जनसंख्या के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें निष्कर्ष जनसंख्या के बारे में कहा है वो कोई फर्क नहीं होगा। बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक हैं, तो ये बात सही है। उसमें कहा है, अगर कोई बात कहा है बिहार में एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब शिक्षित और अशिक्षित के बारे में हम कह सकते हैं कि गुजरात आगे है तो भी सही होगा, बिहार आगे है तो भी सही होगा, ठीक। लेकिन हमको जनसंख्या के बारे में कहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वाला हम कथन सही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहा कोई फ़र्क नहीं, इसमें कहा फ़र्क है क्योंकि अधिक बता रहा है। इसका मतलब दूसरा पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, दूसरा वाला करता है, क्योंकि अशिक्षित के बारे में हम कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, यहाँ लिखा है, ठीक। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला, पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है, कथन दिया गया है, कहा है राष्ट्रीय मानक
प्रति 1000 जनसंख्या पर, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर हैं, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं। राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर हैं, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं। कहा है मानक तय है कि 1000 पर कम से कम 100 बिस्तर होने चाहिए, लेकिन उस राज्य में ज़्यादा हैं, 1000 पर 150 बिस्तर हैं। ठीक, जनसंख्या पर 150 बिस्तर है। कहा हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं, इसका मतलब उसमें कहा है मानक तो 100 ही होना चाहिए 1000 पर, लेकिन है 1000 पर 150 बिस्तर, इसका मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब मानक तो पर्याप्त ही है। क्या है, मानक पर्याप्त है, इसका मतलब ये सही है। कहा राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है। अब देखो, अगर यहाँ मानक 100 है कि 1000 अगर आदमी है तो वहाँ 100 बिस्तर वाला अस्पताल होना चाहिए, उस अस्पताल में 100 बिस्तर होना चाहिए, लेकिन उसमें 100 बिस्तर होने चाहिए, लेकिन है 150। इसका मतलब राज्य क्या कर रहा है कि उस स्वच्छता के प्रति जागरूक है, तभी तो कहा है कि 100 प्रति हो सकता है हमको अधिक पेशेंट की ज़रूरत हो जाए तो हम अधिक बनवा दें, तो है 150। इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट सही है। हो जाएगा सही कि नहीं हो जाएगा। कहा है राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रख रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। होने 100 चाहिए, है 150, इसका मतलब सही है कि वो काम कर रहा है स्वच्छता के प्रति। इसमें कहा हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं, तो सही बात है, 100 बिस्तर होने चाहिए, हैं 150, तो मानक पर्याप्त नहीं है, तो मानक पर्याप्त हैं। तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है अगला, कथन दिया गया पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल में जून 2010 से यह अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह में 2 किताब पढ़े और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। यानी कहने मतलब जून 2000 क्या कहा है, जून 2010 से यह बताया गया है कि प्रत्येक छात्र सप्ताह में 2 किताब पढ़े, ठीक, और सप्ताह में रिपोर्ट दे। कहने का मतलब प्रत्येक छात्र को ये बताया गया है कि वो एक छात्र प्रत्येक सप्ताह में 2 किताबें पढ़ें और एक सप्ताह में उसका रिपोर्ट दें कि क्या उसे सीखा है, क्या उसमें होने वाली कठिनाई आई हैं, क्या समझ नहीं पाया है, कितना उससे ज्ञान अर्जित कर पाया, कहाँ कहाँ उसको समस्या आई हैं। यानी प्रत्येक बालक को चाहिए कि सप्ताह में 2 पुस्तकें पढ़े और जो पुस्तकें वो पढ़े उसको वो उसी हफ्ते के लास्ट में उसका रिपोर्ट दे। ये बात कथन में कही गई है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहा है बलपूर्वक पढ़ने में रुचि जगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। बल की कोई बात कहा नहीं है, किसी को हम बल दे के मार पीट के कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। कहा है कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। अब जब ये वाला काम करेंगे तो कुछ जब डेली करेंगे तो बच्चे विकसित कर लेंगे, तो इसका मतलब ये वाला कथन सही है। निष्कर्ष क्या वाला, निष्कर्ष 2 वाला सही है। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं। क्या कहा है, कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। कहा है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कथन पढ़ें, निष्कर्ष पढ़ेंगे। सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं। हमने कहा था सभी जहाँ लिखा आएगा, इस वाली लाइन में भी लिखवाए थे स्टार्टिंग में पॉइंट, उसको गलत कर देंगे तो पहले तो ये वाला गलत हो जाएगा। कहा है कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऊपर लिखा भी है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये सही है, इसमें भी कहा है कम पानी की आवश्यकता होती है, उसमें भी कहा था कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन सही हैं। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। यानी हम सबसे पहले जो पॉइंट लिखवाए थे वो पॉइंट को लिख लेना है, उसको हम देखते निष्कर्ष को गलत कर देंगे। हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। सही वाले में कोई आदेश दिया गया, कोई राय दिया गया होगा, कोई सलाह दी गई होगी, कोई सरकारी आदेश होगा, कोई कोर्ट का आदेश होगा, कोई संविधान संशोधन, उसको हमेशा सत्य कर देंगे। ठीक, इस वाले चैप्टर से बस इतनी ही बातें, इतने ही पॉइंट याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन यकीन मानो गलत नहीं होगा, भविष्य में गलत नहीं होगा, बस यही पॉइंट याद रखना है। बात क्लियर है। तो ये टॉपिक रहा यहीं तक, इसके सारे पॉइंट यहीं पे समाप्त। इस वाले कथन निष्कर्ष से अभी 4 टॉपिक पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हारे मतलब आरपीएफ वाले में तो यही दिया गया है, अन्य परीक्षाओं में ये तो रहता है, हो सकता है और भी हो, बाकी ये तो
रहता है। इससे हम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं सॉल्व कर दिए। ठीक, अब आगे मिलते हैं दूसरे क्लास में और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और इसको आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा।